Now let's create a simple application, a simple example using React. अब अपना एक simple example create करना है हम लोगों को। जैसे बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। अभी क्या है, हमें बहुत सारी चीजें इसने इंपोर्ट की हुई है। जैसे ऑलरेडी इट इज इंपोर्टिंग app.css, जिसमें पहले से एक CSS लिखी हुई है। इसके अलावा आप CSS में जाकर देखोगे तो देर इज अ बिल्ट इन CSS। मैं सब हटा दूंगा, हमें कोई CSS पहले से नहीं चाहिए। इंडेक्स JS को टच नहीं करना, ठीक है। इट इज द बॉयलर प्लेट कोड फॉर द रिएक्ट, इसको एज इट इज रखते हैं। app.js को चेंज करना शुरू करते हैं। आप अपनी CSS बनाना चाहते हो वो बनाकर भी इंक्लूड कर लेना। लोगों की भी जरूरत नहीं है, हमने इसको हटा दिया है। दैट्स इट। नाउ वी आर लाइक ऑन जीरो लेवल ऑन द रिएक्ट पार्ट। अब हम बिल्कुल जीरो पर आ गए हैं रिएक्ट के अंदर। सो द फर्स्ट थिंग इज कि यहां से जो कुछ रिटर्न करोगे वो आउटपुट दिखेगा। दिस इज द पॉइंट। जो भी कुछ आप इस फंक्शन से रिटर्न करोगे एग्जैक्टली वही चीज आपको आउटपुट में नजर आएगी। ऑलराइट, आपने हेडिंग टू रिटर्न किया। चलो एक काम करते हैं, अब एक H1 और एक H2 रिटर्न करते हैं। तो इसको H1 बना देते हैं और एक H2 टैग और लेते हैं यहाँ पर, एंड देन आई विल ट्राई टू रिटर्न इट। दिस इज अनदर हेडिंग, बट ये दे देता है एरर। जैसे ही आपने एक और टैग ऐड किया, इट इमिडिएटली गिव्स यू सम एरर। इसने जाकर एक एरर दे दिया। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है? चले माउस लेके चलते हैं, देखते हैं। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ये बोल रहे हैं देखो, जो JSX का एक्सप्रेशन होता है उसके सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट है। तो उसके पहले टर्म आता है JSX की। ये JSX के बारे में समझ लो पहले क्या चीज है। देखो, पहली चीज, यहाँ से दो एलिमेंट रिटर्न कर नहीं सकते आप। यहाँ से सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न हो सकता है। तो उसको अगर आप 4 5 10 एलिमेंट रिटर्न करना चाहते हो तो डिव के अंदर डाल के रिटर्न करो फिर आप। दिस इज द पॉइंट। वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है आपको 4 एलिमेंट रिटर्न करने हैं, 5 एलिमेंट करने करो, बट एक डिव के अंदर रैप करके। दिस इज सम हेडिंग। लेकिन उसके पहले जो एरर आ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि JSX के रिलेटेड कुछ एरर है। सो द पॉइंट इज व्हाट दिस JSX थिंग इज, कि ये JSX क्या चीज है, उस पर आ जाओ अब आप। सो JSX एक्चुअली स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। ओके, तो JSX is a combination of HTML and JavaScript. It basically combines HTML and JavaScript, okay, that allow you to embed JavaScript object with HTML element. अब अगर आप याद करो तो JavaScript से अगर मैं आपको बोलूं एलिमेंट बनाकर दिखाओ, क्रिएट एलिमेंट यूजिंग JS, कैसे करते हैं? एक ही तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यही तो तरीका होता है जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट क्रिएट करने का। उसमें जाकर आपने लिख दिया एक डिव बना दो। अब उस डिव को जब आप बनाते हो, लेट्स से आपने एक वेरिएबल लिया डिव। अब इस डिव को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कहीं अपेंड कराना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी यूज टू क्रिएट एलिमेंट इन JS। तो JS से इस तरीके से HTML के एलिमेंट क्रिएट किए गए थे अभी तक। बट नाउ कम्स अ बेटर सिंटेक्स, कहता है ऐसा मत करो, आप डायरेक्ट डिव बना दो ना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डिव बनाओगे वो तो HTML में बनता है। सो दिस इज द पॉइंट, HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करना है, और उन दोनों को कंबाइन करने के लिए बना JSX। सो इट इज अ सिंटेक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। तो रिएक्ट यूज करता है एज एन एक्सएमएल। ओके, इट्स एन एक्सएमएल काइंड ऑफ अ थिंग। तो बहुत जगह पे एक्स का मतलब एग्जाम्पल एक्सएमएल भी मिलेगा आपको। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल भी बोलते हैं इसको बहुत से लोग ना। क्या बोलते हैं? जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल, क्योंकि एक्सएमएल की फॉर्म में रेंडर करता है इसको। तो इट्स अ सिंटेक्स एक्सटेंशन फॉर JS, एंड JS यूजेस एन एक्सएमएल और HTML लाइक सिंटेक्स। तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिएक्ट फ्रेमवर्क के साथ, लाइब्रेरी के साथ, तब जावास्क्रिप्ट चलती है और इसको रेंडर करके आती है। ऑलराइट, तो ये हमारा एक सिंपल JSX का सिंटेक्स होता है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। तो अगर मुझे कोई भी डिव बनाना है, तो अब पहला तरीका तो ये था ना, टू क्रिएट अ डिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे JS की जगह ऐसा लिख देता हूँ, क्रिएट एलिमेंट यूजिंग JS। तो ये सिंटेक्स है। नाउ आई विल टेल यू, क्रिएट एलिमेंट यूजिंग JSX प्लस डायनामिक कोड। देखो क्या होगा, क्योंकि अभी डिव बनाया, अब डिव के इनर HTML में कोड भी तो करना पड़ेगा, डेटा भी तो डालना पड़ेगा ऐसे। कैटिंग माय पॉइंट है? यही तो होता है HTML में। आप पहले एलिमेंट क्रिएट करते हो, फिर उसके इनर टेक्स्ट में जाके डेटा इंसर्ट करते हो। लेकिन अब आप देखो JSX क्या करता है। JSX कहता है
आप क्या करो, एक एलिमेंट बनाओ कॉन्स्ट, आपने कोई वेरिएबल ले लिया, लेट्स से मैसेज, और उसको डायनेमिक बनाऊंगा मैं, ठीक है। मैसेज में आपने जाकर लिख दिया रिएक्ट। नाउ यू कैन क्रिएट एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट कैसे क्रिएट होगा, डिव तो डिव की तरह क्रिएट करने का इसने आपको सिंटेक्स दिया, इसने बोला डायरेक्टली डिव बनाना है तो डिव लिख दो, बन गया। इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, और हेलो के बाद मुझे लिखना है मैसेज, तो आप कर्ली ब्रैकेट में अपना मैसेज डाल दो और डिव को बंद कर दो। सो द आउटपुट विल बी हेलो रिएक्ट। यही चीज अगर मुझे करनी होती यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है कॉन्स्ट मैसेज, जिसमें लिखा हुआ है जेएस, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह मैं ऐसा लिख सकता था हेलो प्लस मैसेज। सी, ये है कोड मेरा टिपिकल जावास्क्रिप्ट का एक एलिमेंट बनाने के लिए। ये है मेरा कोड टिपिकल एलिमेंट बनाने के लिए JSX का। इट्स मच इजियर देन द सिंपल द प्लेन वनीला JS। क्यों सिंपलर क्यों है, डिव बनाने के लिए जब कोई डिव लिखेगा डायरेक्टली तो वो ज्यादा रीडेबल है, कोई मेथड याद नहीं करना क्रिएट एलिमेंट जैसा। अब इस डिव में और भी तो चीजें लगानी है, मैंने बोला इस डिव को एक आईडी क्लास दो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लगाओगे डिव डॉट क्लास नेम, अगर आपको इस डिव को कोई क्लास प्रोवाइड करनी है। अब लेट्स से क्लास का नाम आपने रखना था सेक्शन 1, यही तो करोगे। यहाँ डायरेक्टली क्लास नेम लिख सकता हूं मैं, और क्लास नेम में जाके मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक्शन 1। दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज व्हाई इट इज बेनिफिशियल कि मैं JSX जैसा कुछ यूज करूं जिससे कि एलिमेंट बनाना मेरे लिए इतना आसान काम है। ऑलराइट, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों यूज कर रहे हैं JSX को, क्योंकि इसके थ्रू एलिमेंट्स इतने आसान तरीके से आप बना सकते हो। सो इफ आई गेट बैक टू द कोड, कोड पर वापस आते हैं, तो दिस वाज द एप्लीकेशन कोड दैट वी हैव, ये हमारा कोड था। और इसके अंदर जब भी आपको एलिमेंट रिटर्न करोगे तो यू विल रिटर्न ओनली वन टैग, एक टैग रिटर्न करो, उसके अंदर जो डेटा जितना डेटा रखना चाहते हो यू कैन कीप दैट। ओके, तो अब अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से सब कुछ रिटर्न होगा। ऑल राइट, नाउ अब लेट्स से आप इसको सेक्शंस में तोड़ना चाहते हो, अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहते हो, तो आई विल इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट कंपोनेंट्स एज वेल, कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। लेट्स से आपने बोला हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, नेविगेशन बनानी है, ये सब चीजें कहाँ पर बनेंगी मेरी। अभी के लिए मैं ये सब चीजों को अपनी एप्लीकेशन जेएस के अंदर ही रखने वाला हूँ इन फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको शो करता हूँ कि जैसे सपोज आपने बोला हेडर बनाना है, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई कंपोनेंट बनेगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो ये फंक्शन का नाम हेडर है मेरा, और इस फंक्शन का लेटर जो हेडर का एच है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, सो यू कैन से इट्स अ कंपोनेंट फंक्शन या फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लास बेस्ड, एक होते हैं फंक्शन बेस्ड। सो दिस इज अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ओके, and mentioning here component name should start with capital letter। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है, रिमेंबर दिस। अब हेडर में करना क्या है, यहाँ पे भी रिटर्न ही करना है। क्या रिटर्न करना है आपने, एक टैग, कौन सा टैग, हेडर टैग। हेडर टैग बना दिया, ये बन गया अपना हेडर टैग। यहाँ पे आप अपना नॉर्मल HTML का हेडर टैग बना के आ जाते हो। अब हेडर के अंदर आपको क्या रखना है, कोई इमेज यूज करना चाहते हो, कोई हेडिंग डालना चाहते हो, जो भी आप XYZ स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं। सपोज आपने बोला एक डिव बनाना है, ठीक है, और ये डिव मेरा लोगो रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंदर मुझे एक इमेज टैग बनाना है। अब इमेज बनेगी तो उसमें SRC भी होगा, होगा बिल्कुल, SRC लिखकर अभी छोड़ दो, कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर, और उसके ऑल्ट में लिखकर छोड़ देते हैं लोगो। ओके, यहाँ मैं बताऊंगा SRC के इधर क्या आएगा, जस्ट वेट। ये एक इमेज आ गई अपनी, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ लोगो, कि यहाँ पे एक लोगो आएगा। देन आफ्टर दिस डिव और क्या रिप्रेजेंट करना है, कोई हेडिंग डालना चाहते हो, H1 टैग। तो जैसे हेलो वर्ल्ड विद रिएक्ट दिखा रहे थे, इसको चलो ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर H1 टैग के अंदर जाकर आप कुछ भी मेंशन करके आ सकते हो, लेट्स से रिएक्ट एसेंशियल्स के नाम से मैंने ये बना दिया एक H1 टैग। ओके, रेडी है, और भी जो कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो हेडर में कर सकते हो आप। सिंपल, ये मेरा हेडर है। नाउ द पॉइंट इज इमेज कहाँ से आएगी, आई वॉन्ट टू यूज अ लोगो एज वेल, मुझे एक लोगो चाहिए। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट लोगो URL इक्वल्स टू, आप चाहे तो लोगो को अपनी लोकल मशीन से लोड करा लो,
या फिर लोगो को इंटरनेट से ले आओ। दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास लोगो था, अगर आपको याद है कि इसने पहले ना यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ था, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, ये ऐसे करके ना इसने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, लोगो डॉट एसवीजी। तो ये तरीका होता है किसी भी लोकल फाइल को लोड करने के लिए। ओके, इट्स अ वे टू लोड एनी लोकल फाइल। अगर आपके पास कोई जेपीजी, पीएनजी कुछ भी है ना, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे लोड करा सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी लोगो का यूआरएल भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज वन इमेज। तो मैं यहाँ से ना रिएक्ट का एक लोगो निकाल के लेके आता हूँ, रिएक्ट लोगो पीएनजी। तो अपने पास रिएक्ट के अलग अलग तरह के लोगो आ जाते हैं। लेट्स कॉपी दिस इमेज एड्रेस, इसका एड्रेस कॉपी करो, पेस्ट इट है यहाँ। ठीक है, लोगो यूआरएल आ गया अपने पास, डन। नाउ इन दिस src you can mention the name of your variable। आप अपने यहाँ वेरिएबल का नाम लिख सकते हो डायरेक्टली। तो इट इज गोइंग टू लोड दिस लोगो, ये आपके ले जाकर इस लोगो को लोड करके आ जाएगा। सिंपल इनफ कि इमेजेस को रिएक्ट के थ्रू कैसे लोड किया जाता है। इमेज के एसआरसी में यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगो का यूआरएल पास कर दो, ये जाकर आपके लोगो को रेंडर करा देगा स्क्रीन पर। ऑलराइट, नाउ अब ये हेडर ना एक अलग कंपोनेंट बन गया है। अब इस एप्लीकेशन को हेडर से जोड़ना है। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं चाहता हूँ हेडर दिखना चाहिए, तो जाकर लिख दो हेडर, दैट्स इट। लेकिन इसको लिखने के लिए आप इसको यहीं पर ही क्लोज कर दोगे ऐसे करके, नॉट लाइक दिस। मेंशन हेडर लिखो, हेडर के बाद एक स्लैश लगा दो यहाँ ऐसे। तो अब आपके पास देखो बेनिफिट समझ आया आपको, ये हेडर बन गया। अब लेट्स से इसको भी उठाओ, कट करो। आपने बोला ये अलग है, लेट्स नेम इट एज मेन। और इसमें आपने रिटर्न लिखा, रिटर्न के अंदर आपने एक डिव बनाया, डिव के अंदर ये पेस्ट किया। तो अब हेडर के बाद क्या डिस्प्ले होगा, मेन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देखो कितनी जबरदस्त और सिंपल चीज है अपने पास। कैसे कंपोनेंट्स को बना रहे हैं, आपने एक मेन कंपोनेंट अलग बनाया, हेडर कंपोनेंट अलग बनाया, सब कंपोनेंट्स को अलग 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 ऐसे बनाते चले जाओ, तभी तो कंपोनेंट बेस्ड अपना कोड बनेगा। तो एक कंपोनेंट हेडर का बना दिया, एक कंपोनेंट मेन का बना दिया, और उन दोनों को यहाँ पर लिंक कर दिया। लेट्स गो एंड चेक आउट द आउटपुट कि भाई आउटपुट वाइज ये ठीक चलता है क्या। तो npm स्टार्ट करते हैं आउटपुट देखने के लिए। सी, एवरीथिंग इज हियर। ये लोगो की इमेज आ गई मेरे पास, ये रिएक्ट एसेंशियल्स मैंने हेडिंग लिखी थी, हेलो वर्ल्ड विद रिएक्ट लिखा था, सम हेडिंग लिखा था। जो जिस ऑर्डर में आपने लिखा था उसी ऑर्डर में आउटपुट में आपको नजर आ रहा है। सो आई होप दैट मेक सेंस कि हाउ टू सिंपली गेट स्टार्टेड विद अ बेसिक कोड ऑफ रिएक्ट। एक सिंपल रिएक्ट का कोड कैसे हमें करके आना है।